साहेब बंदगी। बनते भाग बेहड़े परा, करहा अपनी बान, बेधन करहा कासो कहे, को करहा को जान। इसी प्रकार से एक और साखी है। बहुत दिवस ते हीड़िया, शून्य समाधि लगाए, करहा पड़ा गाड़ में, दूरी पड़ा पछताए। ये कबीर साहब एक क्रम में जो साखी कह रहे हैं, इसमें एक प्रकार से जो कल्पना जाल में उलझते हैं लोग, उनके लिए संकेत है। अलंकारिक ढंग से, रूपक के माध्यम से जो साहब कह रहे हैं, कितने मार्मिकता पूर्वक। बनते भाग बेहड़े परा, करहा अपनी बान। करहा खरगोश अपने भागने के स्वभाव बस वो जंगल से भागा और जाकर के एकदम बिहड़ स्थान में जाकर के गिर गया। बेदन करहा कासू कहे, अब वो ससा है, गुजराती में ससड़ू, ये गिर गया गड्ढा में, तो अपना दर्द, अपनी पीड़ा किसे कहे। कितने गजब की बात। साहब इतने मतलब लालित्यपूर्ण उनका हृदय था, कवित्वपूर्ण उनका हृदय था। कैसे कैसे बात तो सोच के कह देते थे। बनते भाग बेहड़े परा। जब मनुष्य अपने घर परिवार में रहता है, अपने बनाए हुए जंगल में रहता है, वहां से जब उबता है, सांसारिक प्रपंचों से सब जब उबने लगता है, तो वहां से भागता है अध्यात्म की ओर, धर्म की ओर। बेहड़े पड़ा और गड्ढे में जाके गिर जाता है। वही संप्रदाय रूपी गड्ढे में गिरता है, संप्रदाय रूपी गड्ढे में गिर जाता है। कितने लोग तो होते हैं, जब कहते हैं ना एक बात, घर में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर, बाबा बताए काम तो बंदा रमते राम। घर में खटपट हुआ तो बाबा के मठ पर चले गए, बाबा ने काम बताए तो छोड़ छाड़ के फिर भाग गए। ये जीव अपने भगौड़े स्वभाव के कारण, चंचलता के कारण एक जगह दुख पाता है, तकलीफ पाता है, तो छोड़ करके दूसरी जगह भागता है। घर परिवार में झंझट लगा, परेशानी लगी, छोड़ छाड़ के भागा। पत्नी ने कुछ कह दिया, ठोकर मार दी, बाल बच्चों से अनबन हो गई, तो वो घर छोड़ करके जंगल जाता है। अब बिहड़ स्थान में वो अटक गया, मतलब वहां जाकर के कल्पना जाल में अटक गया, उलझ गया। किसी ने किसी प्रकार की ये साधना की बात बता दी, किसी ने कोई पूजा आराधना की बात बताई, किसी ने और धर्म कर्म के कर्मकांड की बात बताई, उसी में जाकर के उलझ गया। मन की अशांति से, घर द्वार के प्रपंचों से भाग करके वो आया, और आ करके किसी मत मतांतर में पढ़ करके वो वहां के औपचारिकता में पढ़ करके उलझ गया। अमुक प्रकार क्रियाकांड में, अमुक प्रकार के पूजा हवन तर्पण में, अमुक प्रकार के साधना विधि में पढ़ करके उलझ गया, लेकिन मन की शांति नहीं मिली। मन में वो जो सुकून होना चाहिए, जिसके लिए वो छोड़ करके आया था, वो नहीं मिला। अब अपने दिल की बात, अपने दुख किसे कहे, क्योंकि घर परिवार को छोड़कर आया, फिर से जा नहीं सकता, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। यही तो सबसे बड़ा रोग है ना, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। अब वो जा नहीं सकता, तो लोग क्या कहेंगे, नहीं जा सकता, और वहां उसको चैन नहीं। अपने दुख को किसे बताए, किसे कहे। कई लोगों में सनक होती है कि घर परिवार छोड़ करके कुछ भी एक थोड़ा से, वो क्षणिक वैराग, मरघटिया वैराग होता है ना, क्षणिक वैराग। कोई किसी ने कह दिया तो छोड़ो, नहीं रहना यहाँ, छोड़ करके जाते हैं। और जाते हैं और साधुओं के यहाँ जाते हैं, वहाँ भी कुछ झंझट देखते हैं। मठ मंदिर में जाते हैं, वहाँ भी जिम्मेदारी देखते हैं, वहाँ काम धाम देखते हैं, वहाँ कुछ देखते हैं, तो फिर उलझते हैं और कुछ करने को नहीं रहता है, फिर परेशान हो जाते हैं।
फिर उनको अफसोस होता है, फिर उस बात को किसे कहे, किसे बताए। बेदन कहा कासो कहे, वो मनुष्य अपना दुख किसे कहे, क्योंकि एक दुख से तो भाग करके आया था, अब यहां दुख हो गया। लेकिन भगोड़े स्वभाव की वजह से जब पलायनवादी होते हैं ना हम, तो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह वो दुख से भागते रहते हैं। वो दुख को वो स्वयं जानता है। तो इससे बचना है। देखिए, मैं तो ये अपील करता हूं, जो जहां कहीं भी है, जैसे भी परिस्थिति में है, वहीं रह करके अपने आप को लेकर के वो साधना भजन कर सकता है। घर परिवार, एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए, ना किसी को परिवार बांधता है, ना धन संपत्ति बांधता है, कोई कुछ नहीं बांधता, बस हमारा मन ही बांधता है। और घर परिवार में, समाज में रहते हैं, हर जगह अपना कर्तव्य है, और कर्तव्य पालन करते हुए यदि आप मन का काम करें, अपने आप की शांति काम करें, तो हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हमारी भारतीय परंपरा में इसीलिए तो 4 आश्रम व्यवस्था की बात कही गई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। शायद मैं इस पर एक बार चर्चा किया हूं। 25 मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मान करके 25-25 वर्षों में इसको डिवाइड किया गया। 25 वर्ष तक के ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या अध्ययन करें, अब 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन का सुख भोगे, अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करें, और जब 50 के हो जाए तो उससे कुछ निवृत्ति ले और वानप्रस्थी हो जाए। वानप्रस्थी मतलब जंगल की राह जाना नहीं है। आजकल तो अगर कोई जाना चाहे तो भी नहीं जा सकते, जंगल उस प्रकार है भी नहीं, और ना ही वहां फल फूल है। वानप्रस्थी होने का मतलब है, जैसे मैं बहुत बढ़िया एक ने मुझे बताया कि जैसे कि वृक्ष है, वृक्ष में फल आते हैं, फल आते हैं तो वो फल वो अपने लिए नहीं फलते, दूसरों के लिए। ऐसे ही हमारा जीवन उपकारी हो जाए। हम केवल अपने बारे में, अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचे, हमारा जो जीवन दूसरों से उपकृत है, तो हमें भी दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए। इस प्रकार से विचार करके जन सेवा परमार्थ में अपना जीवन देना चाहिए, यथासंभव घर परिवार से समय निकाल करके और उसमें देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो हमारी मोह की संकीर्णता अपने घर परिवार के प्रति, अपने धन और दौलत के प्रति, ये संकीर्णता टूटेगी, और धीरे 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 हमारा जो मन है ऊपर उठता जाएगा, और हमारे मन में पवित्रता आती जाएगी, मक्खन के सदृश होता जाएगा। और इसी जीवन में फिर संन्यास भी घटित हो सकता है, जहां रह करके, जहां रहेंगे वहीं। इस ज्यादा साधु सन्यासी के चक्कर में पड़ करके या भावुकता में पड़ करके जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी अपने आप में उलझते रहते हैं। वास्तव में मन का संन्यस्त होना, मन का निष्प्रेय होना, वही संन्यास है, जहां कहीं है साहब। घर परिवार समाज कहीं भी रहते हैं, वहीं रख करके अपना काम कर सकते हैं। भावुकता में पढ़ करके, उलझ करके अपना दिमाग खराब ना करें। हाँ, कोई कर सकता है, निकलता है तो कर्तव्य भाव से अब करके ऊपर उठता है, तो वो समाज का काम कर सकता है, बढ़िया से अपना कल्याण करते हुए करता है, अच्छी बात है। लेकिन बहुत ज़्यादा भावुक होकर के और जो कोई घर बार छोड़ देते हैं और बाद में जाकर के उनको जब प्रतिकूलता आती है तो तकलीफ में होते हैं, ये दुखद स्थिति उनकी होती है। ऐसे लोगों की चर्चा ही साहब यहाँ कर रहे हैं। फिर अगली साखी में बात आती है, बहुत दिवस थे हीण या शून्य समाधि लगाए, बहुत दिन से खोज रहे। कैसे खोज रहे हैं, किसको खोज रहे हैं? परमात्मा तत्व खोज रहे हैं। कैसे खोज रहे हैं? शून्य में समाधि लगाकर। जब आदमी साधना करता है, ध्यान करता है, योग साधना करता है, आंख बंद करके अब ब्रह्मांड में
चित्त को एकाग्र करता है तो वहाँ ज्योति दिखाई देती है या फिर आवाज़ सुनाई देती है, वही वो ढूंढता है, आंख बंद करके और वही खोजता है परमात्मा है। लेकिन वास्तव में वो परमात्मा नहीं है, वो तब तक प्रकृति का खेल है। बहुत दिवस से हीणिया बहुत दिन तक के साधना करते हैं, खोजते हैं जिसको परमात्मा को। करहा पड़ा गाड़ में दूर पड़ा पछताए, करहा जो ससा है गड्ढे में गिरता, दूर पड़ा और दूर में पड़ करके कोई बिहड़ स्थान में गड्ढे में गिर जाए कड़ा कर ससा करहा। यदि खरगोश दूर गड्ढे में गिर जाए तो उसकी स्थिति तो दयनीय हो गई और वहां जाकर के पछताता है कहां पड़ गया। ऐसे ही मनुष्य घर परिवार संसार से ऊपर उठ करके वहां से भावुकतावश भाग करके आता है और वो साधना करता है, ये करता है जो बताते हैं सांप्रदायिक लोग, जैसे मतपंथ के लोग बताते हैं वैसे साधना तपस्या करता है, लेकिन न वो परमात्मा मिल पाता है और न जिस शांति की तलाश थी वो नहीं मिल पाता। तो फिर आदमी दुखी होता है, विचलित होता है और अपने दुख को किसको कहेगा। फिर पछताता है, अरे इससे बढ़िया तो वो घर परिवार में अच्छा था। तथ्य यह है कि मन की शांति के लिए अध्यात्म अपने आप में संपूर्ण है और मन की शांति के लिए हम प्रयास करें और उस ढंग से लगें तो वो हासिल हो सकता है। जो लोग घर संसार छोड़ करके तन्मयता पूर्वक अपनी साधना भजन में लगते हैं, अपने मन को संयम करते हैं, अपने जीवन में उपलब्धि हासिल करने के प्रयास करते हैं, बिना लेकिन कल्पनाओं में नहीं भटकते, तथ्य को समझते हैं और एक उचित ढंग से साधना भजन करते हैं, तो वो उनका जीवन सफल है। लेकिन जो लोग भावुकता में पड़ करके आते हैं और बाह्य कल्पना में उलझते हैं और उसमें भी उनको शांति नहीं मिलती, ईश्वर दर्शन की बात है और दर्शन के लिए तड़प रहे हैं, बहुत घोर साधना कर रहे हैं लेकिन नहीं मिलता है, तो अंततः तो पछतावा ही होती है, पछतावा ही होता है, दुखी होते हैं। ये जीवन का फल नहीं है। इसलिए साहब एक संकेत कर रहे हैं, हमको इस पर चिंतन करना चाहिए।